यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती दो वीडियो के अंतर्गत हमने देखा है कि फ्रांस की क्रांति के जो कारण थे और कारणों के बाद में फ्रांस की क्रांति की जो घटनाएं घटित हो रही थी उनके संदर्भ में चर्चा की थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत उसके आगे के बिंदुओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उन विशेषताओं में से एक है विशेषाधिकारों का अंत होना। 4 अगस्त 1789 ईस्वी की रात फ्रांस में एक नए युग की शुरुआत लेकर आई। सर्वप्रथम नोआइन नामक कुलीन ने घोषणा की कि समस्त समस्याओं का कारण करों की असमानता और विशेषाधिकार हैं। मैं अपने विशेषाधिकार त्यागता हूँ। अब कुलीनों और पादरी वर्ग ने स्वयं विशेषाधिकार त्याग दिए। पादरियों द्वारा सभी मजहबी कर समाप्त कर दिए गए। न्यायाधीशों ने उपाधियों को त्याग दिया। सरकारी सेवाओं के द्वार सभी के लिए समान रूप से खोल दिए गए। इसी प्रकार मानव अधिकारों की घोषणा भी एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। 27 अगस्त 1789 को यह घटना घटित हुई थी। राष्ट्रीय सभा ने लफायत के प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में क्रांति के वे निश्चित उद्देश्य व सिद्धांत निहित थे जिन्हें जनता समझ पाए और ये भविष्य में बनने वाले संविधान का आधार बने। मानव अधिकारों की घोषणा के इस पत्र के संबंध में एक्टन का कथन था, यह कागज का टुकड़ा नेपोलियन की विजय से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। घोषणा पत्र के प्रमुख इस प्रकार हैं। मनुष्य के जन्म से प्राप्त कुछ अधिकार प्राकृतिक होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, उन्हें छीना नहीं जा सकता। लेकिन एक मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होनी चाहिए। बिना कानूनी आधार किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राज्य नागरिकों की जान माल व अधिकारों की सुरक्षा हेतु कार्य करे। राज्य का कानून उस राज्य के व्यक्तियों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में जाने का सभी को अधिकार है। निजी संपत्ति का अधिकार लागू किया जाए। मजहब की स्वतंत्रता का अधिकार लागू किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लागू की गई। स्त्रियों का अभियान। 5 अक्टूबर को 6-7 हज़ार महिलाएं सम्राट के महल वर्साई पहुंच गई और रोटी की मांग करने लगी। राजा एवं उसके परिवार को पेरिस लाने की मांग होने लगी। राजा भीड़ का कैदी हो गया। 6 अक्टूबर को राजा व राजपरिवार को संपूर्ण मार्ग में भीड़ उत्साहित दिख रही थी। नाच गाने के साथ वह यह नारा कि हमारे साथ रोटी वाला और उसका परिवार है बराबर लगाया जा रहा था। पेरिस में राजा की स्थिति एक बंदी के समान हो गई। 10 दिन पश्चात राष्ट्रीय सभा भी पेरिस में आ गई। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी, यह पादरियों के लिए लागू किया गया संविधान था। इसके माध्यम से चर्च को राज्य के अधीन कर दिया गया। पादरी वर्ग अब वेतन भोगी राज्य कर्मचारी बना दिया गया। पादरियों को संविधान के प्रति शपथ लेनी होती थी। जिन पादरियों ने इस संविधान को सहज स्वीकार कर लिया वो ज्यूरर कहलाए। जिन्होंने इस संविधान को अस्वीकार किया वे पादरी नॉन ज्यूरर कहलाए। 1791 ईस्वी का लिखित संविधान। 1791 ईस्वी में प्रथम बार लिखित संविधान की रचना की गई। संविधान जनता की इच्छाओं, जिन्हें काहियाओं के नाम से जाना जाता है, के आधार पर तैयार किया गया था। राजा इस संविधान के अंतर्गत राजा को वेतन भोगी बना उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। राजा की शक्ति को सर्वोच्च माना गया अर्थात जनता की शक्ति को सर्वोच्च माना गया अर्थात जन संप्रभुता का सिद्धांत लागू किया गया। मोंटेस्क्यू द्वारा दिया गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू कर दिया गया। जब संविधान लागू कर दिया गया तो इसके बाद में हम देखते हैं कि 20 जून 1791 ईस्वी को फ्रांस का राजा लुई बरेन गांव के समीप भागने का प्रयास करते हुए पकड़ लिया गया। इस घटना ने राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना सुनिश्चित कर दी। 21 जनवरी 1793 को फ्रांस के राजा लुई 16वें को मृत्युदंड दे दिया गया। इस घटना ने समस्त यूरोपीय देशों को फ्रांस की जनता के विरुद्ध कर दिया। प्रसा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा।
अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रुसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि इनके निरंकुश शासक लुई 16वें की मदद करने का प्रयास कर रहे थे। क्रांतिकारियों ने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जन सामान्य का युद्ध कहा। इस समय कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले गीत भी स्वयंसेवकों द्वारा गाया गया। यह मार्सिले गीत आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। सितंबर हत्याकांड। प्रुसा के सेनापति ने फ्रांसीसी जनता को फ्रांस के शासक को मुक्त करने का आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस घोषणा ने फ्रांस की जनता को भड़का दिया। 10 अगस्त 1792 ईस्वी के दिन भीड़ ने राजमहल पर आक्रमण कर राजा के सैनिकों को मार दिया। इस विद्रोह में लगभग 800 स्विस सैनिक मारे गए। अब राजतंत्र को हटाने की मांग की जाने लगी। जैकोबिन दल के सदस्यों ने नया संविधान बनाने की मांग रखी। अब अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण कर दांते को उसका अध्यक्ष बनाया गया। संपत्ति पर आधारित मताधिकार को समाप्त कर सार्वभौमिक मताधिकार तैयार किया गया। दांते ने उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन पर राजा या शत्रु देशों को सहायता पहुंचाने की आशंका थी। यह हत्याकांड 2 से 6 सितंबर के बीच हुआ, इसलिए इसे सितंबर हत्याकांड कहा जाता है। नेशनल कन्वेंशन। इसका शासन 20 सितंबर 1792 ईस्वी से 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी के मध्य रहा। यह काल जैकोबिन व जीरोदिस्ट दलों के मध्य हुए संघर्ष तथा जैकोबिनों द्वारा किए गए हत्याकांडों के लिए जाना जाता है। बावजूद इनके कन्वेंशन द्वारा देश को स्थायित्व प्रदान करते हुए गणतंत्र की स्थापना की गई। जैकोबिन व जीरोदिस्ट दल पेरिस के महत्व, राजा पर अभियोग एवं सितंबर हत्याकांड के उत्तरदायित्व के प्रश्नों पर बटा हुआ था। सितंबर हत्याकांड जैकोबिन दल के सदस्यों द्वारा किए गए थे। जीरोदिस्ट चाहते थे कि इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों दांते व मारा को सजा दी जाए। जीरोदिस्ट दल जैकोबिन दल द्वारा पेरिस को अत्यधिक महत्व देने के खिलाफ थे। जीरोदिस्ट अभियोग चलाकर ही राजा को सजा देना चाहते थे, जबकि जैकोबिन इस कार्य को तुरंत बिना अभियोग के ही करने के पक्षधर थे। राजा को कन्वेंशन में हुए मतदान के आधार पर 21 जनवरी 1793 ईस्वी को मृत्युदंड दे दिया गया। इस घटना को इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली के राज्यों, रूस, स्पेन, हॉलैंड को फ्रांस के विरुद्ध कर दिया। जैकोबिन दल के नेता रोबेस्पियर, मारा व दांते जीरोदिस्तों से नफरत करते थे। इसी कारण अब फ्रांस गृह युद्ध की चपेट में आ गया। फ्रांस में 2 सरकारें काम करने लगी, एक पेरिस की सरकार या कम्यून या जैकोबिन दल तथा दूसरी शेष फ्रांस की सरकार या जीरोदिस्ट दल या कन्वेंशन की सरकार। कन्वेंशन की सरकार क्रांतिकारी फ्रांस की तीसरी संसद थी। इसके कार्यकाल में ही 21 सितंबर 1792 ईस्वी को राजतंत्र की समाप्ति व गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। इस समय देश के भीतर व बाहर क्रांति विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसे नियंत्रित करने के लिए नेशनल कन्वेंशन द्वारा मार्च 1793 ईस्वी से जुलाई 1794 ईस्वी तक आतंक का शासन स्थापित किया गया। इसके तहत शक्तिशाली कार्यपालिका का गठन कर क्रांति विरोधियों को मृत्युदंड दिया गया। इसके 3 अंग थे: जन रक्षा समिति, सामान्य सुरक्षा समिति, न्यायपालिका। फ्रांस की राजनीति में उस समय गणतंत्रवादी समर्थक 2 प्रमुख दल थे, जीरोदिस्ट व जैकोबिन। जीरोदिस्ट दल, इस दल के अधिकांश नेता फ्रांस के जीरोद प्रांत से संबंधित थे। इस कारण इनका दल जीरोदिस्ट कहलाया। जीरोदिस्ट दल के नेता आदर्शवादी, गणतंत्रवादी व उत्साही व्यक्ति थे, लेकिन वे अनुभवहीन व अव्यवहारिक व्यक्ति थे। इस कारण 1791 ईस्वी की व्यवस्थापिका सभा में इस दल का बहुमत होने पर भी वे जैकोबिन दल से संघर्ष में पराजित हो गए। वे पेरिस को अत्यधिक महत्व के विरुद्ध थे। इसी कारण इनका कहना था कि पेरिस फ्रांस नहीं। ब्रिसो व मादाम रोला इस दल के प्रमुख नेता थे। जैकोबिन, इस दल का केंद्र पेरिस था। इस दल के सदस्य अधिक व्यवहारिक व उग्र गणतंत्रवादी व्यक्ति थे। इनके द्वारा गणतंत्र की सुरक्षा हेतु आतंक का राज्य स्थापित किया गया। दांते, रोबेस्पियर, हेबर, मारा इस दल के प्रमुख नेता थे। रोबेस्पियर द्वारा ही आतंक का शासन स्थापित किया गया था। वह फ्रांस में सद्गुणों का राजतंत्र स्थापित करना चाहता था। इस दल की अधिकांश बैठकें पेरिस के कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब गिरजाघर में होती थी। इस कारण यह दल जैकोबिन कहलाया। जैकोबिन दल के सदस्यों में छोटे
दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर व मजदूर शामिल थे। जैकोबिन दल के सदस्य लंबी पतलून पहनते थे, इस कारण इन्हें सो कुलात के नाम से जाना गया। ये स्वतंत्रता की प्रतीक लाल टोपी भी पहनते थे। उस समय कुलीन वर्ग धारीदार ब्रीचेस पहनते थे। इस प्रकार सो कुलात कुलीनों के विरोध का प्रतीक था। आतंक का शासन। आतंक का शासन रोबेस्पियर द्वारा गणतंत्र की रक्षा, आंतरिक विद्रोह के दमन व फ्रांस की विदेशी आक्रमणों से रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। रोबेस्पियर द्वारा नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई गई। वास्तव में जैकोबिन दल के नेताओं ने आतंक का उपयोग व्यक्तिगत व दलगत वैमनस्य तथा निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया था। वैसे तो इससे बाहरी शत्रुओं और क्रांति विरोधियों पर सफलता तो मिली थी, लेकिन इसे लगातार जारी रखना गलत था। दांते द्वारा विद्रोह के दमन के पश्चात इसे समाप्त करने पर बल दिया गया, लेकिन रोबेस्पियर ने इसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया। इस महा आतंक की समाप्ति 27 जुलाई 1794 ईस्वी को रोबेस्पियर के पतन के साथ हुई। इस दौरान यह दौर संपूर्ण क्रांति पर कलंक के समान है। नेशनल कन्वेंशन द्वारा 1795 ईस्वी में नया संविधान बना दिया गया। इसके द्वारा शासन की शक्ति 5 व्यक्तियों की समिति को सौंप दी गई। यह व्यवस्था डायरेक्टरी व्यवस्था कहलाई। डायरेक्टरी व्यवस्था। यह व्यवस्था अक्टूबर 1795 ईस्वी से नवंबर 1799 ईस्वी तक चली। यह पूर्णतः असफल सिद्ध हुई। डायरेक्टरी, जिसे संचालक मंडल भी कहा जाता है, का शासन आंतरिक प्रशासन के मामलों में दुर्भाग्यशाली रहा, मगर वैदेशिक मामलों में इसने सफलता प्राप्त की। संचालक मंडल ने 1795 ईस्वी से ही स्पेन, प्रशा, हॉलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी व इटली के राज्यों से संधि कर युद्ध समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। दूसरी ओर नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया गया। अब केवल इंग्लैंड ही शेष था जो फ्रांस को आंख दिखा रहा था, मगर संचालक मंडल के सदस्य अपनी अयोग्यता के कारण प्रांतीय दंगों को रोकने में असमर्थ थे। जैकोबिन दलों के सदस्यों ने पैंथियन नामक सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर संचालक मंडल का विरोध कर दिया। यह संस्था ट्रिब्यून नामक पत्रिका निकालती थी। बढ़ती महंगाई ने देश की हालत जर्जर कर रखी थी। इन सभी हालातों ने नेपोलियन के उत्थान में मदद की।